हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ट्रेंड करता है। देखो बेटा, ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया, 2022 में, 2023 में, 2024 में तक पूछा गया। यहाँ तक कि अनुमान है मेरा कि ये 2027 के यूपी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसलिए बेटा इस प्रश्न को मैं आपको बहुत सरल तरीके से करवाने वाली हूँ। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, मेरे पास मेरे बेटे बहुत सारे प्रश्न हैं। आपकी पूरी गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको इसी तरह से एक एक छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर किया करो। और बेटा एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो कि मैम आपकी ये सीरीज अच्छी लग रही है, ताकि मुझको भी थोड़ा सा मनोबल मेरा भी बढ़े, है ना मेरे प्यारे बच्चे। चलो इस सवाल को करते हैं। और मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये वाला प्रश्न आप देख रहे हो ना, ये मैंने इसकी पिछली वाली क्लास में करवाया था। आज मैं ये वाला प्रश्न लेकर आई हूं, ठीक है ना। अब देखो, कहता है कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने बेटा आपको समझाया है कि जब भी वो आपसे बोले कि ऐसी संख्या एक अपरिमेय है बता दो, तो आप उसके विपरीत मान लोगे। आप क्या मान लोगे कि हमने माना √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या। तो इसको लिखो माना। बेटा एक एक स्टेप ध्यान से करना, जैसे मैं एक एक स्टेप यहां करवाऊंगी ना, वैसे ही आपको एग्जाम में करना है। नहीं तो एग्जामिनर पता है क्या करता है, एक एक शब्द के एक एक लाइन की नंबर काट लेता है। इसलिए मेरे इस प्रश्न को, सोल्यूशन को ध्यान से देखना। माना √2 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी है मेरे बच्चे? परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। ये आपका हो गया। अब हमने मान लिया। अब जब बेटा हमने इसको परिमेय मान लिया है, तो क्या हम इसको परिमेय के बराबर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखो √2 बराबर किसके हो जाएगा? p/q के बराबर। क्योंकि p/q क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। √2 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसको p/q के बराबर लिख दिया, ठीक है ना। और परिमेय में क्या क्या खासियत होती है जरा बताओ मुझे। इसका q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको ऐसी आरटी वाली क्लास में बताया था, परिमेय संख्या एकदम बहुत अच्छे से समझाई थी। तो इसका बेटा q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, नीचे वाला, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, p और q कैसे होते हैं? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है कि बेटा जब हम p और q में से कॉमन लेंगे तो हमको सिर्फ एक कॉमन मिलेगा। कितना कॉमन मिलेगा? सिर्फ एक, है ना, सिर्फ एक कॉमन मिलना चाहिए। अगर सवाल के अंत में एक कॉमन आ गया तो हमारी कल्पना सही हो जाएगी, तो ये परिमेय हो जाएगी। लेकिन हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, इसलिए ध्यान से देखो लास्ट तक, ठीक है ना। अब देखो हमको इसमें आगे कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या कर दिया करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करोगे आप? दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर, ठीक है ना। तो बेटा दोनों पक्षों का वर्ग कर दो उठा के। √2 का करो स्क्वायर बराबर p/q लिख दो और इसका भी वर्ग कर दो, ठीक है ना। अब आगे इसके वर्ग खोल लो। √2 का वर्ग खोलोगे तो 2 ही आएगा, बराबर लगा दो, p² हो जाएगा, बटे में आपका q² हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से आगे देखो क्या दिख रहा है, यहां से बेटा 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। p का गुणा 1 में किया तो p² मिला, बराबर लगाया। q² का गुणा 2 में किया तो 2q² मिला, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं इतने में। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इस 2 को p² के नीचे ले आओ, तो p² ऐसे ही रहा, 2 को हम नीचे ले गए, बराबर के q² हो गए, ठीक है ना। इतना बेटा आपका ये बन गया। अब देखो हमको आगे इसमें क्या करना है। आगे इसमें देखो बेटा, अब यहाँ पर जब मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 पढ़ाई थी, तो उसमें एक प्रमेय पढ़ाई थी 1.3 प्रमेय। उस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, उस प्रमेय के अनुसार बेटा ये चीज होती है कि जब 2 p² को विभाजित करता है तो 2 p को भी विभाजित करेगा।
यानी कि अगर कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वो संख्या उसके सिंगल फॉर्म को भी विभाजित करेगी। तो यहां से लिख दो, यहां से लिख दो मेरे बेटे, मैं यहां पर लाइन खींच के लिखती हूं, ठीक है ना बेटा। यहां पर मैं लाइन खींचकर लिखती हूं, ये देखो लाइन मैंने खींच दी, अच्छी है ना, वेरी गुड। यहां लिख दो चूंकि दो किसको विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को। चूंकि दो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है बेटा, विभाजित। पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः क्या हो जाएगा बेटा, अतः दो किसको विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा और कुछ ऐड करना है तो आप यहां पर लिख दोगे प्रमेय, एक सेकेंड, प्रमेय 1.3, ठीक है ना। इतना आपका हो गया। अब देखो आगे करो, विभाजित करेगा। जब 2p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा, तो विभाजित करवा दो। किसने मना किया है, 2 ने किसको विभाजित किया, p को। तो जब 2p को विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ आएगा, आंसर आएगा। अब हमें पता तो है नहीं कि क्या आएगा, तो हमने अपने मन से लिख लिया c। आप इस यहाँ पर डी भी लिख दो, ई भी लिख दो, पी भी लिख दो, क्यू भी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है ना। मैंने सी लिख दिया, बराबर में मान लिया कि सी आएगा हमारा। तो यहां से बेटा पी बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा सी में कर दो। पी का मान आ गया 2c, पी का मान क्या आ गया बेटा 2c, पी बराबर आ गया 2c। तो ये हमें पी का मान मिल गया। तो क्या हम इस पी के मान का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। देखो किसमें कर सकते हैं, इसमें कर दो। पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर पी स्क्वायर का मान रख दो, आगे सवाल और हल हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर, मैं यहाँ पर लाइन खींच देती हूँ, मैं यहाँ पर बेटा लाइन खींच देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दो बेटा पी का मान किस में रखोगे, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर में रखने पर। पी का मान किस में रखोगे बेटा, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर में रखने पर। 2q स्क्वायर में क्या करने पर, रखने पर। मान रख दो मेरे बच्चे, मान रख दो। चलो मान रख देते हैं, क्या है, पी स्क्वायर है बराबर 2q स्क्वायर है। जहां जहां पी दिखे वहां क्या लिख दो, वहां क्या लिख दो बेटा 2c। पी का मान क्या है 2c, तो पी की जगह लिख दो 2c और इसका स्क्वायर है चढ़ा दो, 2 लिख दो, q स्क्वायर कर दो। अब इसको बेटा आगे हल कर लो, करते हैं चलो। 2c का स्क्वायर खोलेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बराबर लगा दो, 2 ऐसे ही रहेगा, q स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसके संग काटा पीटी मचा दो, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ बचा 2c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, इतना बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा आगे एक स्टेप और कर लो, c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटे में इस 2 को नीचे ले आओ, 2 q स्क्वायर बटे में 2। अब देखो यहां से एक चीज और बन गई, जब 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। यहां पर क्या होता था, 2 p को विभाजित, p स्क्वायर को विभाजित करता था तो 2 p को भी विभाजित करता था। यहाँ पर 2 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। ये मैंने आपको हर सवाल में बेटा बताया है। तो यहाँ पर लिख दो अच्छे बच्चों की तरह, लिख दो चूंकि 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः 2 q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना, q को भी विभाजित करेगा। अब देखो यहां से क्या आ गया बेटा, 2 ने p को भी विभाजित कर दिया, ऊपर वाले को, 2 ने q को भी विभाजित कर दिया। हमने माना था बेटा
कि P और Q में क्या है, सही आवाज है, यानी कि इसमें केवल एक ही कॉमन आना चाहिए। लेकिन अब तो दो है, वो P को भी विभाजित कर रहा है और दो Q को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि बेटा दो कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? दो। और हमने माना था कितना? एक कॉमन आना चाहिए। तो हमारा मानना गलत हो गया, हमारी कल्पना गलत हो गई। हमने माना था कि ये एक अपरिमेय संख्या है और सहेयभाज्य है, लेकिन ये परिमेय संख्या तो है ही नहीं, ये तो सहेयभाज्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सहेयभाज्य तब होता ना जब एक कॉमन आता, हमें तो कॉमन दो मिल गया, तो ये सहेयभाज्य भी नहीं है और परिमेय संख्या भी नहीं है। तो हमारी संख्या कैसी है? परिमेय के विपरीत है, यानी कि कैसी है बेटा? अपरिमेय है। अब देखो इस सवाल को ना 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे इन सवालों को, तब आपको समझ में आएंगे। ये सवाल थोड़े से अटपटे हैं, लेकिन जहां आपने 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस की एकदम बेधड़क तरीके से लगेंगे, ठीक है ना? डरने की कोई बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखते हैं, उसी से हमारा सवाल सिद्ध होता है। यहाँ पर एक लास्ट लाइन आपको जरूर लिखनी है एग्जाम में, उसी से बेटा आपका फाइनल सवाल सिद्ध होगा। लिख दो, लिख दो। हमने माना था, हमने माना था, हमने माना था, हमने माना था, हमने माना था कि क्या है? P और Q, P और Q सहेअभाज्य हैं, सहेअभाज्य हैं, सहेअभाज्य हैं, सहेअभाज्य हैं, हाँ सहेअभाज्य हैं। या लिख दो ऐसे, P और Q में, P और Q में, P और Q में केवल केवल कितना उभयनिष्ठ होगा? एक। केवल एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ होगा। लेकिन लिख दो, लेकिन 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 यहाँ, लेकिन यहाँ, लेकिन यहाँ उभयनिष्ठ लिख दो। लेकिन यहाँ उभयनिष्ठ कितना आ गया? दो। उभयनिष्ठ दो है। उभयनिष्ठ कितना है बेटा? दो है। अतः, ठीक है ना, उभयनिष्ठ दो है। लिख दो अतः हमारी कल्पना, अतः अतः हमारी कल्पना, हमारी कल्पना कैसी है? गलत है। हमारी कल्पना गलत है, गलत है, गलत है। अतः 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 कल्पना क्या की थी? √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय नहीं है, परिमेय गलत है। कैसी है? अपरिमेय है। अतः √2 एक कैसी है बेटा? अपरिमेय संख्या है। अभी मैं हट जाऊंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही आपको एग्जाम में लगा के आना है प्रश्न, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से आपको सारी भाषा लिखनी है, इसी तरह से आपको प्रश्न लगाना है एग्जाम की कॉपी में, तभी बेटा आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने एक भी शब्द की कमी की, एक भी स्टेप की कमी की, तो आपके नंबर कट जाएंगे। मैं तो आपको अच्छे से लगवा रही हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसकी प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से सवाल हो जाएगा, ठीक है ना? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो मेरे पास ढेर सारे प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न बेटा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग एक एक प्रश्न छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से करते रहो, आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। मैं पूरी गणित के प्रश्न आपको करवाने वाली हूँ, इसलिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दो। मिलते हैं बेटा अगले सवाल के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू बेटा।